जैसे अभी मसला चल रहा था कि हम सब ने पुकारा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़ों, हमें ये चीज़ें रास्तों पर या जलसों पर इस तरह अलल ऐलान कहने की ज़रूरत क्यों पेश आती? जब कोई दरिंदा छेड़ता है तो हमें फिर इजहार करना वाजिब हो जाता है। अगर कोई न पूछे आपसे तो बताना ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन जब अगर कोई छेड़े तो फिर हमें बताना वाजिब हो जाता है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो किसी ऐसे ही कीड़े मकोड़े ने ये सवाल किया था सोशल मीडिया पर कि ये मुसलमानों को देखो, जगह जगह ये परचम उठाए हुए हैं कि अपने नबी से मोहब्बत करने की बात करते हैं, इनसे ज़रा पूछो क्या इन्होंने अपने नबी को देखा है जिससे आई लव मोहम्मद कह रहे हैं? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने देखा है? उस जालिम को तो मैं ये जवाब देता हूँ, बिन देखे जब ये हाल है। अरे देखते तो बात अलग थी, सर हथेलियों पर लेकर खड़े होते हैं। बिना देखे ये हाल है। क्या हम अपनी माओ को और अपने बाप को बचपन से देखा है, बावजूद उसके हम अपनी माँ और बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता किया हुआ है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि दुनिया इसी में परेशान है कि कैसी कौम है, ना अपने खुदा को देखिए ना अपने नबी को देखिए, लेकिन दूसरों की बनिस्बत इस कौम का हाल ये है, दूसरों को प्रचार कर कर के बुलाना पड़ता है और ये बिना ऐलान के जुमा में भर जाया करते हैं। आज तक कभी जुमा का पोस्टर लगता हुआ देखा आपने कि इस मस्जिद में जुमा की नमाज होने वाली है? बचपन से कभी सुना आपने? एक अजान होती है सारी सफ़ें भर रही। हर मस्जिद का हाल है। जुमा में कौन तुम्हें दावत देकर बुलाता है? मुअज्जिन साहब घर घर जाते हैं, पोस्टर लगाया जाता है, प्रचार किया जाता है? नहीं। इस बात से तो दुनिया खौफजदा है कि आखिर इनको कौन जमा करता है इन सफ़ों में, और सफ़ों में आने के बाद किसी की कोई वीआईपी सफ़ नहीं है। जो पहले आया वो पहले बैठ गया। वो किसान का बच्चा भी सामने बैठ सकता है, किसी गरीब मजदूर का बच्चा भी पहली सफ में बैठ सकता है, और बादशाह अगर ताखीर से आए तो पीछे ही बैठा रहे। ये निज़ाम कहाँ से है? ये आज तक इनको कौन बना कर रखा है? दुनिया इस बात से खौफजदा है मेरे अजीजों।